जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, कैरियर, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मीन राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मीन राशि के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने के राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। धन की बात करें मीन राशि वालों के, तो धन भाव में मेष राशि है और आय भाव में मकर राशि है। तो धन भाव के स्वामी मंगल हैं और आय भाव के स्वामी शनि हैं। तो धन भाव के स्वामी जो मंगल हैं उनका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में अगर देखें तो वो 16 अक्टूबर से मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। इससे पहले वो वृषभ राशि में रहेंगे और 30 अक्टूबर को वो बकरी होंगे और 13 नवंबर से फिर से वृषभ राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे और फिर दिसंबर के अंत तक वहीं पर हैं वो, यानी 31 दिसंबर तक भी राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। मंगल का जो गोचर है वो वृषभ राशि और मिथुन राशि में रहेगा, यानी कि तीसरे भाव में और चौथे भाव में रहेगा। तो मंगल का गोचर तीसरे और चौथे भाव में होगा मीन राशि वालों के। तो यहाँ पर धन के मामले में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप धन के लिए कोई यात्राएं भी कर सकते हैं इस समय पर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में, और वो यात्राएं आपको धन के मामले में लाभ दे सकती हैं। और अगर आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है तो इन 3 महीनों में आपको वहां से लाभ देखने को मिलेगा। और आय भाव के स्वामी जो शनि देव हैं उनका गोचर अगर हम देखें तो आय भाव में ही रहेगा और तीनों महीने यहीं पर रहेगा। तो आय के मामले में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नियमित स्रोतों से आपकी आय होती रहेगी। व्यापार, कारोबार या नौकरी जो भी आप करते हैं, सामान्यतः जिस तरह की आपकी आय होती है वो आय आपकी नियमित तरीके से आती रहेगी। तो धन और आय के मामले में अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात मीन राशि वालों को इन 3 महीनों में नहीं दिख रही है। थोड़ा खर्चों का ध्यान रखकर आपको अवश्य ही चलना होगा, क्योंकि जो आय भाव के स्वामी हैं वो आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं और उनका गोचर अगर 12वें भाव से देखें तो अपने से वो 12वें भाव में हो जाएंगे, यानी 12वें भाव से 12वां भाव हो जाएगा, 11वां भाव। तो आय भाव के स्वामी का जो गोचर है वो आपको नियमित तरीके से आय तो देगा लेकिन खर्चों की अधिकता भी बनाए रखेगा। तो यहाँ पर धन और आय के मामले में आपको देखें तो सामान्य या सामान्य से बेहतर परिणाम इन 3 महीनों में मिलेंगे। और थोड़ा सा आपको खर्चों का ध्यान रखकर अवश्य चलना होगा, क्योंकि खर्चों की अधिकता रह सकती है। बात करते हैं व्यापार और नौकरी की। व्यापार और नौकरी की बात करें तो 10वें भाव में धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव हैं और आपके राशि स्वामी भी गुरुदेव हैं। और गुरुदेव का गोचर आपकी राशि में, यानी कि प्रथम भाव में, मीन राशि में ही रहेगा। तीनों महीने यहीं पर रहेंगे। उनकी दृष्टियां देखें तो पंचम भाव पर पंचम दृष्टि रहेगी, सप्तम भाव पर सप्तम दृष्टि रहेगी और नवम भाव पर नवम दृष्टि रहेगी। तो गुरुदेव का जो गोचर है वो अच्छा है, क्योंकि आपके राशि स्वामी हैं और अपनी ही राशि में हैं। तो आपको व्यापार, कारोबार और नौकरी में कोई दिक्कत इन 3 महीनों में दिखने वाली नहीं है। व्यापार, कारोबार और नौकरी को लेकर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी वाणी भी मधुर रहेगी और यहाँ पर आपके सहयोगियों के साथ, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो वहाँ पर जो भी आपके सहयोगी हैं उनसे संबंध आपके अच्छे रहेंगे। आपके बॉस से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। और गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी आपके बॉस के साथ आपके संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी और संबंध आपके अच्छे रहेंगे। व्यापार, कारोबार में व्यापारियों के साथ भी आपका जो व्यवहार है वो अच्छा रहेगा और व्यापार, कारोबार में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और नौकरी में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो चाहे व्यापार, कारोबार हो चाहे नौकरी हो, आपको इन 3 महीनों में अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव में मेष राशि है, स्वामी मंगल है, जिनका गोचर आपके तीसरे और चौथे भाव में है।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये गोचर भी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखना है, क्रोध से बचना है, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, माता के साथ खासकर ध्यान रखना है कि इन लोगों से कोई भी बात विवाद ज़्यादा ना करें। और बाकी पारिवारिक जीवन आपका इन 3 महीनों में अच्छा ही रहने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि भी है, तो पारिवारिक जीवन आपका अच्छा ही रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो छठे भाव में सिंह राशि है, स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य का जो गोचर है वो 17 अक्टूबर से तुला राशि में रहेंगे, यानी अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इससे पहले उनका गोचर कन्या राशि में ही रहेगा, यानी सप्तम भाव में ही रहेगा, और 16 नवंबर से वो वृश्चिक यानी नवम भाव में, और 16 दिसंबर से धनु यानी दसम भाव में। तो अगर देखें तो 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का जो सूर्य का गोचर होगा, वहां पर आपको स्वास्थ्य के मामले में ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की जरूरत होगी। छठे भाव के स्वामी का गोचर अष्टम भाव में होगा, तो वहां पर आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग रहने की जरूरत है। अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या पहले से चल रही है तो कोताही नहीं बरतनी है, डॉक्टर से परामर्श लेना है, अपनी दवाइयाँ समय पर लेनी है। तो 17 अक्टूबर से जब तुला राशि में गोचर होगा सूर्य का, और 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में वो चले जाएंगे, तो ये जो बीच का समय है इसमें आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी स्वास्थ्य के मामले में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर स्वास्थ्य से संबंधित आपको कोई हार्ट या बीपी से जुड़ी हुई समस्या है तो उसका ध्यान रखकर चलना है, या फिर पेट से संबंधित अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको चलने की आवश्यकता है। तो समस्या कोई भी हो, अगर स्वास्थ्य को लेकर है तो कोताही कभी नहीं बरतनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें और डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। स्वस्थ दिनचर्या अपनाने की कोशिश करें, योग प्राणायाम करने की कोशिश करें, तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा की बात करें, पंचम भाव में कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में रहेगा, मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इस समय पर इन 3 महीनों में शिक्षा के लिए आपको बहुत ही बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी हैं वो गुरु हैं, और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर शिक्षा के लिए बहुत अच्छी दृष्टि है, नवम भाव पर भी दृष्टि है। तो चाहे आप सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, चाहे आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, किसी भी तरह की शिक्षा अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा में आपको मन भी लगेगा, पढ़ाई आप अच्छे से कर पाएंगे, एकाग्रता बनी रहेगी, और शिक्षा में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में इस समय पर आपको अच्छे ही परिणाम मिलने वाले हैं। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए किसी कारोबार में भी हैं तो वहां पर भी आपको अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। बाकी विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है, आपको शिक्षा में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव में कन्या राशि है, और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, और बुध का जो गोचर है वो 26 अक्टूबर को वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इससे पहले वो कन्या राशि में ही रहेंगे। तो 26 अक्टूबर तक का समय वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत बेहतर समय है। व्यापारिक पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ संबंधों में काफ़ी मधुरता देखने को मिलेगी। अगर जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो आप प्रयास करें, 26 अक्टूबर तक का ऐसा समय है जब आपके मतभेद दूर हो सकते हैं। वहाँ पर आप जीवन साथी के साथ संबंधों में काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे आपको, और जीवन साथी आपका प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग भी करेगा। और 26 अक्टूबर से जब आपके सप्तम बुध का गोचर तुला राशि में हो जाएगा, यानी कि आपके अष्टम भाव में हो जाएगा, तो परिणाम वहाँ पर भी अच्छे होंगे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि आपने अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कोई भी वाद विवाद नहीं करना है। ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी है। अगर आपने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी की तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम नहीं देखने को मिलेंगे। और 13 नवंबर को सप्तमेश आपके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, तो वहाँ से फिर आपको और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 26 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच का जो समय है, इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। खासकर अपने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी इस समय पर अपने जीवन साथी के सामने बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो यहाँ पर वाद विवाद संभव है। और 13 नवंबर से जो सप्तमेश का गोचर है वो अच्छे भाव में है। 13 नवंबर से वृश्चिक में, 3 दिसंबर से आपके धनु में, और 28 दिसंबर को मकर में, यानी नवम, दसम और एकादश भाव में गोचर होंगे। अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। तो वैवाहिक संबंध अगर कुल मिलाकर मैं देखूं तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में मीन राशि वालों के तीनों महीने अच्छे ही रहने वाले हैं। जीवन साथी के साथ संबंधों में काफ़ी मधुरता रहेगी। जीवन साथी के साथ आप यात्रा पर भी जा सकते हैं, और वहाँ पर भी संबंधों में काफ़ी मधुरता देखने को मिलेगी। आपके यात्रा के योग भी बनेंगे 13 नवंबर से, और
3 दिसंबर के बीच का ऐसा समय होगा जब आपकी कोई ना कोई यात्रा बन सकती है। बाकी इन तीनों महीने में आपकी जो भी यात्राएं होती हैं तो वहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में आपके मधुरता ही देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा 26 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में अपने जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है। बाकी सारा समय आपका अच्छा है और 26 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में भी सामान्य परिणाम आपको मिल ही जाएंगे। तो वैवाहिक संबंध आपके अच्छे ही रहने वाले हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में। बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है और पंचम भाव पर शनिदेव की दृष्टि है। तो शनिदेव की दृष्टि है और तीनों महीने यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी और गुरु की दृष्टि भी रहेगी। तो इस समय पर प्रेम संबंधों में एक बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है मीन राशि वालों को। इन 3 महीनों में आपको प्रेम संबंधों में काफ़ी ईमानदारी रखनी है। प्रेम संबंधों में काफ़ी ईमानदारी बरतने की जरूरत है। अगर आपने प्रेम संबंधों में ईमानदारी नहीं रखी तो ये 3 महीने ऐसे होंगे जब आपके प्रेम संबंधों के बारे में, अगर आपके एक से ज़्यादा जगह पर प्रेम संबंध हैं तो वो खुल जाएंगे, आपके प्रेमी प्रेमिका को पता चल जाएंगे और आपका वाद विवाद हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। तीनों महीने प्रेम संबंध के लिए अच्छे हैं, लेकिन शर्त इसी बात की है कि अगर धोखा देकर आपने प्रेम संबंध बनाए हैं, आप अपने साथी को झूठ बोलकर उससे प्रेम संबंध रख रहे हैं, तो वहाँ पर परिणाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी सारी बातें उसके सामने खुल जाएंगी। इसलिए अगर कोई भी ऐसी बातें हैं तो आप अपने प्रेमी प्रेमिका के सामने अपनी बातें शेयर करें और जो भी बातें आपकी हैं, जो भी गलतफहमियां हैं, उनको स्पष्टता से दूर करें। तो फिर ये 3 महीने प्रेम संबंध के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बस सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि इन 3 महीनों में आपको प्रेम संबंधों के मामले में बहुत ही ईमानदारी रखनी है अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। और बात करते हैं उपाय की कि उपाय क्या करने चाहिए मीन राशि वालों को। तो आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में मीन राशि वालों के लिए उपाय की बात करें तो आप शिव भगवान की पूजा उपासना कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। रोजाना ना चढ़ा सके तो सोमवार को जल अर्पित करें और कभी कभी सोमवार को दूध भी अर्पित करें। इससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और गुरुवार को आप विष्णु भगवान की पूजा उपासना भी कर सकते हैं। उन्हें पीला चंदन अर्पित करें, पीले फूल अर्पित करें, पीले कलर की मिठाई का भोग लगाएं और गरीबों में बांटें और खुद भी ग्रहण करें। तो ये उपाय आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगे। तो इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं मित्रों कर लें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मीन राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।